बुलेटिन में खुश आमदेद। सबसे पहले खबर आपको दें, पेशावर के FC हेडक्वार्टर्स पर हमला करने वाले तीनों दहशतगर्दों को जहन्नुम वासिल कर दिया गया है। सिक्योरिटी फोर्सेस ने हमलावरों को मरकजी गेट से 40 मीटर के फासले में ही घेर कर अंजाम तक पहुंचा दिया। इब्तदाई तहकीकात के मुताबिक तीनों दहशतगर्द अफगान थे। मुल्क दुश्मनों से झड़प में 3 जवान शहीदों को मुकम्मल सरकारी एजाज के साथ सुपुर्द खाक किया जाएगा। 8:11 पर पहले एक खुदकुश हमला किया गया जिसमें 3 जवान वो शहीद हो गए। 2 खुदकुश हमलावर ने इधर जाके एंट्री की। एंट्री करते ही हमारे के जवानों ने फौरी तौर पर रिस्पॉन्स किया। पेशावर के FC हेडक्वार्टर्स पर अफगान दहशतगर्दों का हमला नाकाम। सुबह 8:11 पर चादर ओढ़े अफगान खुदकुश बम्बार सुनहरी मस्जिद रोड की जानिब से मरकजी गेट के करीब पहुंचा। नाके के करीब पहुंचकर खुद को उड़ा लिया। हमले में हवालदार आलमजेब खान, सिपाही रियासत और अल्ताफ ने जाम शहादत नोश किया। 8:11 पर फेडरल कांस्टेबलरी की गेट पर पहले एक खुदकुश हमला किया गया। 2 खुदकुश हमलावर ने अटैक के लिए अंदर जाके एंट्री की। एंट्री करते ही हमारे फेडरल कांस्टेबलरी के जवानों ने उनको फौरी तौर पर न्यूट्रलाइज किया। पहले धमाके के बाद अफरा तफरी का फायदा उठाते हुए 2 हमलावर साइड गेट से हेडक्वार्टर्स में घुस गए। खुदकुश बमबारों के पास दस्ती बम और राइफलें भी थीं। सिक्योरिटी फोर्सेज ने दहशतगर्दों को मरकजी दरवाजे के 30 से 40 मीटर के फासले पर न सिर्फ रोका बल्कि जहन्नुम वासिल कर दिया। इन तीनों को गेट के ऊपर ही हलाक कर दिया। इरादा तो ज़ाहिर ये महसूस होता है कि अंदर जाना चाहते थे और बड़ा नुकसान करना चाहते थे। मादरे वतन पर जान कुर्बान करने वाले FC एहलकारों की नमाज जनाजा FC हेडक्वार्टर्स में अदा की गई। नमाज जनाजा में वजीर आला KP सुहेल आफरीदी, कोर कमांडर पेशावर समेत अहम शख्सियात ने शिरकत की। अमन खराब करने वाले हमारी और पाकिस्तान के दुश्मन हैं कि हम किसी को ऐसा नहीं करने देंगे। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा सुहेल आफरीदी की मीडिया से गुफ्तगू। कहा, शहीदों का खून रायगा नहीं जाने देंगे। सूबाई हुकूमत पुलिस और कानून नाफिज करने वाले इदारों के साथ खड़ी है। वज़ीर आला ने लेडी रिंग अस्पताल में FC हेडक्वार्टर्स हमले में जख्मी एहलकारों की आदत की। इंतजामिया को हिदायत की कि जख्मियों को बेहतरीन तिब्बी सहूलियात की फराहमी यकीनी बनाई जाए। आज का वाक़या इंतहाई अफसोसनाक है। दहशतगर्दों का यही इरादा था कि खैबर पख्तूनख्वा का, पाकिस्तान का अमन खराब किया जाए। जो पाकिस्तान का अमन खराब करेंगे वो हमारे और पाकिस्तान के दुश्मन है और किसी को ऐसा नहीं होने देंगे। हमारे ये इरादे और हमारे हौसले पस्त नहीं कर सकते। सूबाई हुकूमत जो मॉडर्न इक्विपमेंट्स है वो ऑर्डर कर चुकी हैं, लेकिन बदकिस्मती से उसमें थोड़ा टाइम लग रहा है। बुलेट प्रूफ गाड़ी आ चुकी है और हम अपनी पुलिस की मजीद कैपेसिटी बिल्डिंग भी कर रहे हैं। सदर आसिफ अली जरदारी और वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ समेत सियासी कायदीन की FC हेडक्वार्टर्स पर फितना ख्वारिश के हमले की मसम्मत। आसिफ जरदारी ने कहा, वतन अजीज़ से दहशतगर्दी का मुकम्मल खात्मा अव्वलीन तरजीह है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा, सिक्योरिटी फोर्सेस की बरवक्त कार्रवाई की बदौलत बड़े नुकसान से बच गए। मुल्क की सालमियत पर हमला करने वाले दहशतगर्दों के अज़ाइम खाक पे मिला देंगे। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने हमला नाकाम बनाने पर FC एहलकारों को खराज तहसीन पेश किया। सऊदी अरब की मुसल्लह फ़ौज के सरबराह की वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से मुलाकात। वज़ीर आज़म ने दो तरफ़ा दिफाई ताउन मज़ीद गहरा करने के अज़्म का इजहार किया। जनरल फयाज़ बिन हामिद ने GHQ में फील्ड मार्शल आसिम मुनीर और चेयरमैन जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी जनरल साहिर शमशाद मिर्जा से अलग अलग मुलाकातें की। सऊदी मुसल्लह अफवाज के चीफ ऑफ जनरल स्टाफ जनरल फयाज बिन हमीद रवेली का दौरा पाकिस्तान। जनरल फयाज की वजीर आजम हाउस आमद। वजीर आजम शहबाज शरीफ ने सऊदी मुसल्लह अफवाज के चीफ ऑफ जनरल स्टाफ का खैर मकदम किया। वज़ीर आज़म ने मुलाकात में गुज़िश्ता 2 माह के दौरान रियाज के इंतहाई कामयाब दौरों का जिक्र किया। कहा, दौरे के दौरान तारीखी स्ट्रेटेजिक बाहमी दिफाई मुआहदे पर दस्तखत हुए। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार, फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर भी मुलाकात में शरीक थे। इससे कबल सऊदी जनरल रवेली ने GHQ का दौरा किया, जहाँ उन्हें पाक फौज के चाक चौबंद दस्ते ने गार्ड ऑफ ऑनर पेश किया। जनरल फयाज ने फील्ड मार्शल आसिम मुनीर और चेयरमैन जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी जनरल साहिर शमशाद मिर्जा से अलग अलग मुलाकातें की। ISPR ने बताया, मुलाकातों में दोनों मुल्कों के अफवाज के दरमियान ताउन मजीद मजबूत बनाने पर इत्तफाक किया गया।
वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ से सुबुकदोश चेयरमैन जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी जनरल साहिर शमशाद मिर्ज़ा ने मुलाकात की। अलविदाई मुलाकात वज़ीर-ए-आज़म ने जनरल साहिर शमशाद मिर्ज़ा की पेशावराना सलाहियत और मुल्क कौम की खिदमात की तारीफ़ की। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ से सुबुकदोश चेयरमैन जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी जनरल साहिर शमशाद मिर्ज़ा ने अलविदाई मुलाकात की। वज़ीर-ए-आज़म ने जनरल साहिर शमशाद मिर्ज़ा की पेशावराना सलाहियतों और मुल्क कौम के लिए खिदमात की तारीफ़ की। जस्टिस रिटायर्ड यार मोहम्मद को गिलगित बल्तिस्तान के निगरान वज़ीर आला मुकर्रर कर दिया गया। चेयरमैन GB कौंसिल ने मुशावरत के बाद निगरान वज़ीर आला का फैसला किया। निगरान वज़ीर आला की नामजदगी आर्टिकल 48A2 के तहत की गई। वज़ीर आला के तकर्रुर का फैसला क़ायद हिज़्ब इख्तिलाफ वफाकी वज़ीर उमूर कश्मीर की मुशावरत से किया गया। गिलगित बल्तिस्तान असम्बली अपनी आइनी मुद्दत पूरी होने पर तहलील कर दी गई। इलेक्शन कमीशन ने असम्बली की तहलील का नोटिफिकेशन जारी किया। असम्बली की तहलील के साथ ही तमाम वज़रा, मुशीर और कोऑर्डिनेटर्स को सुबुकदोश कर दिया गया। ज़ाब्ता अखलाक की खिलाफ वर्जी वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा सुहेल आफरीदी को आज दिन 12 बजे इलेक्शन कमीशन में ज़ाती हैसियत में तलब किया गया है। इलेक्शन कमीशन ने केस में अबूरी हुक्मनामा जारी किया। वज़ीर आला KP को ज़ाती हैसियत में पेश होने का नोटिस बरकरार रखा गया, जबकि फ़रीक़ैन को नोटिस का तहरीरी जवाब जमा कराने की भी हिदायत की गई। फैसले में मज़ीद कहा, DMO की रिपोर्ट के मुताबिक वज़ीर आला सुहेल आफरीदी ने ज़ाब्ता अखलाक की शिक 10 और 18 की खिलाफ वर्जी की और अपने खिताब में कमीशन के अफसरान के लिए धमकी आमेज़ ज़बान इस्तेमाल की। N18 से नून लीग के उम्मीदवार बाबर नवाज खान की जानिब से भी शिकायत जमा करवाई गई है। इथोपिया में 12,000 साल से खामोश आतिशफिशा हेलीगुबी फटने से उठने वाली राख पाकिस्तान पहुंच गई। महकमे मौसमियात के मुताबिक आतिशफिशा की राख गवादर के जुनूब में 60 नॉटिकल माइल पर देखी गई। राख की बुलंदी 45,000 फीट रिकॉर्ड की गई, जो पाकिस्तान में उड़ने वाले बैनुल-अक़वामी परवाज़ों के तैयारों के लिए खतरा बन सकती है। महकमे मौसमियात ने पहली बार किसी आतिशफिशा की राख के हवाले से अलर्ट जारी कर दिया। तैयारों के इंजन राख से मुतासिर हो सकते हैं। पाकिस्तान के खिलाफ प्रोपेगेंडा, जाली इंसानी हकूक का राग अलापने वालों के मकरूह चेहरे बेनकाब हो गए। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X की नई पॉलिसी ने जाली अलंबरदारों का पर्दा चाक कर दिया। अफगानिस्तान, फितना हिंदुस्तान और पश्तून तहफ़्फ़ुज़ मूवमेंट गैर मुल्की एजेंडे पर गामज़न हैं। पाकिस्तान के खिलाफ इंतशार, नफरत, तकसीम को फ़रोग़ देने वाले भारतीय अकाउंट्स भी सामने आ गए। पाकिस्तान में दहशतगर्दी को फ़रोग़ देने के लिए भारत समेत कई मुल्कों से अकाउंट चलाए जा रहे हैं। अकाउंट चलाए जाने की असल जगह छुपाने के लिए VPN का इस्तेमाल भी किया जा रहा है। फितना ख़ारिज और फितना हिंदुस्तान के दहशतगर्दों के अकाउंट्स भी भारत और दीगर मुल्कों से ऑपरेट हो रहे हैं। बलूचिस्तान KP में इंसानी हकूक़ का ढोंग रचाने वाले गैर मुल्की अकाउंट्स निकले, ताने बाने भारत से मिलते हैं। पाकिस्तान दुश्मनी में बैरून मुल्क चलने वाली प्रोपेगेंडा और झूठ की फैक्ट्रियाँ भी दुनिया पर अयां हो गईं। मुख्तलिफ सियासी बयानियाँ भी बैरून मुल्क से चलाए जाने का इंकशाफ हुआ है। सोशल मीडिया से मज़मूम मकासद के लिए नफरत का जहर घुलने वाले भारतीय नेटवर्क का पोल खुल चुका। मिस्टर सिंह सिंध पाकिस्तान है और पाकिस्तान सिंध। भारतीय वज़ीर दिफा के बयान पर पाकिस्तानी सियासतदानों का सख्त रद्दअमल। वज़ीर आला सिंध ने कहा, राजनाथ सिंह ख्वाब देखना छोड़ दें। गवर्नर कामरान टसूरी, सेनेटर शरीर रहमान और पाकिस्तान हिंदू कौंसिल ने सिंध से मुतालिक भारतीय वज़ीर दिफा के बयान को इश्तियाल अंगेज करार दिया। ख्वाब देखना छोड़ दें। वजीर आला सिंध ने भारतीय वजीर दिफा को झंझोड़ डाला। मुराद अली शाह कहते हैं, राजनाथ सिंह को तारीख का कुछ पता नहीं, इसीलिए गैर जिम्मेदाराना बयान दाग दिया। सिंध पाकिस्तान का अटूट अंग और नाकाबिले तकसीम हिस्सा है। अपना मुल्क संभाल नहीं सकते और चले हैं पाकिस्तान तोड़ने। पाकिस्तानी सियासतदानों ने भारतीय वजीर दिफा का सिंध से मुताल्लिक बयान बचगाना करार दे दिया। सिंध कामरान टसूरी ने कहा, सिंध पाकिस्तान का अटूट हिस्सा है। इस पर इश्तियाल अंगेज बयानबाजी किसी सूरत कबूल नहीं। आलमी बिरादरी भारत की इश्तियाल अंगेजी और जारहाना रवैये का नोटिस ले। पीपल्स पार्टी रहनुमा सेनेटर शरीर रहमान ने कहा, भारतीय वजीर दिफा के सिंध से मुताल्लिक रिमार्क्स तौहीन आमेज थे। उन्हें तारीख का इल्म नहीं या जानबूझकर भूल रहे हैं। उन्हें पता ही नहीं सिंध वो पहला सूबा है जिसने तकसीम से पहले 1947 में पाकिस्तान से इल्हाक का ऐलान किया था। ये अहद सिर्फ मुसलमान सिंधियों तक महदूद नहीं, ये पूरे सिंध के समाज की तहरीरी तारीख का हिस्सा है। मिस्टर सिंह को पहले अपनी शिमाल मशरकी रियासतों के नाखुशगवार हालात पर तवज्जो देनी चाहिए।
पाकिस्तान हिंदू काउंसिल ने भी भारतीय वजीर दिफा को वार्निंग जारी कर दी। सरपरस्त आला पाकिस्तान हिंदू काउंसिल डॉक्टर रमेश कुमार कहते हैं, मुहिब्बे वतन पाकिस्तानी हिंदू कम्युनिटी पाकिस्तान को धरती माँ समझती है। सिंध पाकिस्तान का हिस्सा है। दुनिया में सरहदें जज्बाती नारों या तकरीरों से तब्दील नहीं होती। भारतीय वजीर दिफा राजनाथ सिंह ने अपने बयान में कहा था कि सरहदें मुस्तकिल नहीं होती, क्या पता कल सिंध फिर इंडिया का हिस्सा बन जाए। ताइवान चीन का अंदरूनी मसला है, अमेरिका मुदाखलत से गुरेज करे। चीनी सदर ने अमेरिकी सदर पर वाज़ेह कर दिया। दोनों सदूर में टेलीफोनिक राब्ता। सदर शी जिनपिंग ने कहा, बाहमी ताउन दोनों मुल्कों के मफाद में है, कशीदगी नुकसानदेह साबित होगी। सदर ट्रंप ने एतराफ़ किया, ताइवान चीन के लिए बेहद अहम है। ट्रंप ने बताया, चीनी सदर से अच्छी टेलीफोनिक गुफ्तगू हुई। यूक्रेन और रूस समेत कई अहम मौज़ूआत पर बात हुई। अब हम बड़े अहदाफ पर नज़र मरकूज़ कर सकते हैं। चीनी सदर की बीजिंग आने की दावत कबूल की। चीनी सदर को साल के आखिर में अमेरिका के दौरे की दावत दी। इत्तेफाक किया कि बाकायदा राब्ता बहुत ज़रूरी है। कराची के इलाके कोरंगी में फायरिंग, 40 साल शख्स को कत्ल कर दिया गया। मुसल्लह अफराद मकतूल की मोटर साइकिल लेकर फरार हो गए। पुलिस का कहना है कि मकतूल खुद भी जराइम पेशा था। मुख्तलिफ थानों में 3 मुकदमे दर्ज हैं। रिपोर्ट कर रहे हैं अफजल खान। कोरंगी गुलजार कॉलोनी में दिन दहाड़े कत्ल का वाकया। 3 मुल्जिमान ने 40 साल नियाज अहमद को ताक़ुब के बाद फायरिंग करके कत्ल किया और उसके बाद मकतूल से मोटरसाइकिल लेकर फरार हो गए। मैं आके देखा तो बंदा स्पेयर था। अवाम ने मुझे ये बताया कि ये राहगीर था, ड्यूटी पे जा रहा था और सर जो इसे गोली मारी गई है, इससे बाइक छीन के ले गए। एनी शाहिदीन का कहना है कि मुल्जिमान वारदात के बाद मुख्तलिफ गलियों में फरार हुए। सुबह का टाइम था, अंधेरा था। उसके बाद जो है ना, उसकी भागने के बाद फिर यहाँ पर जो है ना बंदे यहाँ फिर जमा हुए। उस टाइम मतलब कोई मौजूद नहीं था वहाँ पे। मकतूल नियाज अहमद पर कराची के मुख्तलिफ थानों में अगवा, मोटरसाइकिल चोरी और गैर कानूनी असलहा रखने पर मुकदमात दर्ज थे। पुलिस को यह भी शुबा है कि मुल्जिमान ने किसी जाती रंजिश पर नियाज अहमद को कत्ल किया और वाक़े को डकैती का रंग देने की कोशिश की। कैमरामैन जिशान मरगूब के साथ अफजल खान, ARY न्यूज़, कराची। खवातीन के मोबाइल फ़ोन हैक करने वाला मुल्जिम कराची पुलिस के हाथों गिरफ्तार मुल्जिम ने सनसनीखेज इंकशाफात किए हैं। मुल्जिम ने बताया है कि उसने लाहौर की एक शहरी से 5000 रुपये में हैकिंग लिंक हासिल किया था, जिसे वो मुख्तलिफ सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर खवातीन को भेजता था। लिंक खुलने के बाद वो मुतासरा खवातीन के मोबाइल फ़ोन्स या IDs तक रसाई हासिल कर लेता था। मुल्जिम सुमैर का कहना है वो अब तक 4 खवातीन की नाजेबा वीडियोज़ बना चुका है। गिरफ्तार मुल्जिम से मज़ीद तफ्तीश के लिए खुसूसी टीम तश्कील दे दी गई है, जो उससे बरामद होने वाले लैपटॉप और मोबाइल फ़ोन्स की टेक्निकल जाँच करेगी। कनकोट में दस्ती बम से खेलते हुए धमाका हो गया। 4 बच्चे मौके पर ही झामाक हो गए। 2 बच्चे शदीद जख्मी हैं। पुलिस ने इलाके को घेरे में ले लिया है। जोरगढ़ के मकाम पर मछली फार्म से जंग आलूद हैंड ग्रेनेड मिला। बकरियां चराने वाले बच्चे बम से खेलने लगे, जो अचानक फट गया। जाँ भाग और जख्मी होने वाले बच्चों का ताल्लुक गोलू बरादरी से है। DSP कनकोट सैयद असगर अली शाह ने बताया है कि कच्चे का इलाका होने के बाइस कबायली झगड़ों और डाकुओं की कार्रवाइयों में भी दस्ती बम इस्तेमाल किए जाते हैं। वाक़े के बाद इलाके में सोग का समा है। मियां चन्नू में CTG से मुकाबले के दौरान उजरती कातिल साथियों की फायरिंग से हलाक हो गया। पुलिस के मुताबिक उजरती कातिल मानी खोकर ने चंद दिन पहले शहरी उमर फूल को कत्ल किया था। मुलजिम अपने दोस्त के वालिद के कत्ल के समेत मुतादिद केसेस में मुतलूब था। मुलजिम मानी खोकर के खिलाफ कई संगीन नौयत के मुकदमात दर्ज थे। कराची के इलाके लांडी 89 के करीब लकड़ी के गोदाम में लगी आग पर काबू पा लिया गया। फायर ब्रिगेड की 5 गाड़ियों ने आग बुझाने में हिस्सा लिया। इब्तदाई तौर पर आग लगने की वजह मालूम नहीं हो सकी। आग लगने से किसी किस्म का जानी नुकसान नहीं हुआ। कराची के इलाके PIB कॉलोनी में 20 दिन से गैस के लोड शेडिंग से शहरियों के मामलात ज़िंदगी शदीद मुतासिर हैं। लकड़ियों पर खाना पकाने पर मजबूर हो गए। हल्के के मुंतखब अरकान असम्बली और बल्दियाती नुमाइंदे मसाइल से लाताल्लुक नजर आते हैं। राफी हुसैन की रिपोर्ट।
अभी गैस नहीं आ रही, इतना परेशान है। पूरा महीना हो चुका है, हमने खाना बिल्कुल नहीं बनाया, बाहर से खाना आ रहा है। हम बहुत परेशान हैं, खुदा के वास्ते गैस का कुछ कर दें। सर्दियों की आमद से कबल ही कराची में गैस की बदतरीन लोड शेडिंग। 20 दिन से कराची के इलाके जहांगीर रोड, जमशेद क्वार्टर, मार्टन क्वार्टर और PIB में गैस बंद, चूल्हे ठंडे पड़ गए। शहरियों के मामूलाते जिंदगी मुतासिर, एहतजाज करती आवाम गैस दो के नारे लगाने पर मजबूर। मुल्की खजाने को 70% रेवेन्यू देने वाले शहर के बासी लकड़ियां जलाकर खाना पकाने या महंगे बम नुमा सिलेंडर इस्तेमाल करने पर मजबूर हैं। गैस जो है ना बिल्कुल नहीं आ रही। आप चूल्हे जला के देखें, हमारे सिलेंडर भी जला रहे हैं। परेशानी इतनी हो रही है, बच्चों को सुबह स्कूल के लिए हमें इतनी प्रॉब्लम हो रही है। क्यों हमें परेशान कर रहा है? पहले लाइटें परेशान कर रहा है, कभी पानी हो जाता है, अब गैस होने लगा। अब सर्दियों में गैस पूरी दे दें। शहरी कहते हैं गैस का बिल तो आता है लेकिन महीनों से गैस नहीं। कुछ भी नहीं हो रहा, कहना हमारी गैस आ जाए या कुछ हो जाए, कुछ कंप्लेन की तो कोई भी एक्शन ही नहीं लेता। सितम ज़रीफ़ी ये कि खुद को अवामी नुमाइंदे कहने वाले हल्के से कामयाब अरकीन कौमी और सूबाई असम्बली हों या बल्दियाती नुमाइंदे, सब अवामी मसाइल से लाताल्लुक हो चुके हैं। कैमरामैन शहजाद मेमन के साथ राफे हुसैन, AR1 न्यूज़, कराची। लाहौर में आलमी इस्लामी तहरीकों की गोल मेज कॉन्फ्रेंस। अमीर जमात इस्लामी हाफिज नेमुर रहमान कहते हैं गजा में अक़वाम मुत्तहिदा का कोई किरदार नज़र नहीं आ रहा। इसराइल और अमेरिका के सामने आलमी इदारे माजूर हो चुके। पाकिस्तान की छतरी के नीचे दुनिया के मसाइल के हल के लिए कोई पॉलिसी बनाना होगी। नज़ीर भट्टी की रिपोर्ट। लाहौर के मुकामी होटल में जमात इस्लामी के ज़ेर एहतमाम इंटरनेशनल गोल मेज़ कॉन्फ्रेंस का इनेकाद किया गया, जिसमें 40 से ज़्यादा ममालिक के मंदूबीन शरीक हुए। हाफिज नेमुर रहमान ने कहा कि गजा आज वर्ल्ड ऑर्डर की मिसाल बन गया है। उम्मत मुस्लिमा को भी बदलते वक्त के साथ अपना लाहे अमल बनाना होगा। Gaza today is the clearest proof of this bankruptcy of the global order. At the global level, the United Nations stands paralyzed while the Security Council has become an instrument of power rather than justice. साबिक सेनेटर मुशाहिद हुसैन सैयद ने भारत और इसराइल को दहशतगर्द मुल्क करार देते हुए कहा कि इनके खिलाफ तमाम मुस्लिम ममालिक को मिलकर काम करना होगा। Important global trend, ladies and gentlemen, today in the world is the decline of the West. Two of the biggest and relevant financial capitals of the West, London and New York, now have Muslim mayors. So this is also showing which way the wind is blowing. गैर मुल्की मंदूबी ने करार दिया कि फ़लस्तीन और कश्मीर के मसाइल हल होने तक दुनिया में अमन कायम नहीं हो सकता। कैमरामैन अजहर बशीर के साथ नज़ीर भट्टी, AR1 न्यूज़, लाहौर। पाक पतन में सिलसिला चिश्तिया के सूफी बुजुर्ग हज़रत बाबा फरीद गंज शक्कर रहमतुल्लाह अलैह के खलीफा दामाद मौलाना बदरुद्दीन इसहाक देलवी के 754 सालाना 7 रोज़ा उर्स मुबारक की तकरीबात का आगाज़ हो गया है। अक़ीदतमंदों की बड़ी तादाद शरीक है। इमदाद हुसैन की रिपोर्ट। हज़रत बाबा फरीद रहमतुल्लाह अलैह के खलीफा व दामाद हज़रत मौलाना सैयद बदरुद्दीन इसहाक के 754 सालाना उर्स मुबारक की 7 रोज़ा तकरीबात का आगाज़ हो गया। साहबजादा दीवान हामिद मसूद चिश्ती फारूकी ने सिलसिला चिश्तिया की रसूमात अदा की। ज़ायरीन आ रहे हैं दूर दराज से, पूरे पाकिस्तान से, दुनिया से, उनके जो है इनके फैज़ व बरक़ात भी समेट रहे हैं, हासिल कर रहे हैं। बाकी उनके लंगर का भी एहतमाम हमने किया हुआ है। अल्हम्दुलिल्लाह हर चीज़ जारी और सारी है और इंशाल्लाह जारी रहेगी। उर्स की तकरीबात के दौरान अकीदतमंदों ने बड़ी तादाद में शिरकत की। रसूमात के दौरान ज़ायरीन में सिलसिला चिश्तिया के तबरकात भी तकसीम किए गए। बड़ा दिली सुकून इत्थे मिल रहा है जी। असी हर साल इत्थे आने हैं। पूरे पाकिस्तान से ज़ायरीन इस उर्स में खुसूसी तौर पर शिरकत कर रहे हैं और अपने दिल की मुरादें हासिल कर रहे हैं। उर्स की तकरीबात में ज़ायरीन बड़ी तादाद में शिरकत करके फ्यूज़ो बरक़ात समेट रहे हैं। कैमरा टीम के साथ इमदाद हुसैन, AR1 न्यूज़, पाकपतन। सिफारत खाना पाकिस्तान एथेंस में इकबाल डे के हवाले से इकबाल का नौजवानों के उन्वान से एक पुरवकार तकरीब मुनक़िद हुई, जिसमें यूनान भर से पाकिस्तानी तलबा और फैमिलीज़ ने भरपूर शिरकत की। देखते हैं फरमानुल्लाह नियाज़ी की रिपोर्ट। सफारत खाने पाकिस्तान एथेंस में इकबाल डे के हवाले से इकबाल के नौजवानों के उन्वान से एक पुरवकार तकरीब मुनक़िद हुई, जिसमें यूनान भर से पाकिस्तानी तलबा और फैमिलीज़ ने भरपूर शिरकत की। इस तकरीब में सफीर पाकिस्तान आमिर आफ्ताब कुरैशी ने खिताब करते हुए अल्लामा इकबाल के नौजवानों के लिए दिए गए पैगाम पर रोशनी डाली। उन्होंने शाहीन और खुदी के तस्वर को बयान करते हुए कहा कि नौजवान अपनी सलाहियतों और बुलंद इरादों के जरिए अपनी तकदीर बदल सकते हैं। तकरीब के दौरान नौजवान मुकर्रिरीन ने भी इकबाल की फिक्र और शाहीन की परवाज पर मबनी तकारीर पेश की। सफारतखाने की जानिब से तमाम मुकर्रिरीन और हिस्सा लेने वाले बच्चों को तौसीफी सर्टिफिकेट से नवाजा गया।
तलबा को अल्लामा मोहम्मद इकबाल की जिंदगी पर मबनी मालूमाती फिल्म भी दिखाई गई। प्रोग्राम के इख्तिताम पर वेलफेयर अताशी नाजिश अमजद ने कहा कि ऐसे सकाफती और फिक्री प्रोग्राम कम्युनिटी को यकजा करने पर जोर दिया। ARY न्यूज एथेंस यूनान। ओगरा ने गैस की कीमत में 7.14% इजाफे की मंजूरी दे दी। फैसले के मुताबिक इस्लामाबाद, पंजाब, खैबर पख्तूनख्वा के लिए गैस 4.89% महंगी करने की मंजूरी दी गई। श्री नॉर्दर्न के लिए गैस 86 रुपये 30 पैसे फी MMBTU, श्री सदर्न के लिए गैस 118 रुपये 47 पैसे फी MMBTU महंगी करने की मंजूरी दी गई। इससे कबल तर्जुमान ओगरा ने गैस 8% तक सस्ती करने का एलामिया जारी किया था। टेक्सटाइल एशिया 2025 एक्सपो सेंटर लाहौर में इख्तिताम पजीर हो गई। सूबाई वज़ीर सनअत और तिजारत चौधरी शाफी हुसैन कहते हैं टेक्सटाइल इंडस्ट्री के पैदावारी लागत कम करने के लिए वफाकी हुकूमत से मुज़ाकरात चल रहे हैं। अलमास अहमद खान की रिपोर्ट। एक्सपो सेंटर लाहौर में 3 रोज़ा एशिया टेक्सटाइल नुमाइश की इख्तितामी तकरीब के मौका पर मीडिया से गुफ्तगू करते हुए चौधरी शाफी हुसैन का कहना था कि टेक्सटाइल इंडस्ट्री की पैदावारी लागत में कमी के लिए वफाकी हुकूमत से बातचीत चल रही है। जल्द खुशखबरी सुनाएंगे। टेक्सटाइल के हवाले से जो है उसमें जो है जो फेडरल गवर्नमेंट है उनसे बात हुई है और उसमें वही कोशिश कर रहे हैं कि जो इंटरेस्ट रेट है उसको जो है 1 डिजिट पर लाया जाए। तकरीब में वफाकी व सूबाई वज़रा समेत मुतादिद मुल्की व गैर मुल्की माहिरीन शरीक हुए। नुमाइश में डिजिटल और UV प्रिंटिंग के स्टॉल शुरका की खुसूसी तवज्जो का मरकज रहे। बेसिकली ये मशीनें एक टेक्नोलॉजी है, पेपर पे ट्रांसफ़र होता है प्रिंट, जो भी डिज़ाइन होता है उनका, उसके बाद वो प्लिस्टर बेस्ड फैब्रिक के ऊपर एक हीट ट्रांसफ़र बेड होता है, उससे उसके ऊपर वो ट्रांसफ़र किया जाता है। कपड़ा फट जाएगा लेकिन उसके अंदर से ये प्रिंट नहीं जाएगा। नुमाइश में चीन, तुर्की, यूरोप और आसियान ममालिक समेत 425 मुल्की व गैर मुल्की नुमाइश कुनिंदगान जबकि 60,000 से ज़ायद तिजारती व कारोबारी अफराद शरीक हुए। कैमरामैन अहमद भट्ट के साथ अलमास अहमद खान, ARY न्यूज़ लाहौर। न्यूज़ बुलेटिन से फिलहाल इतना ही। मज़ीद खबरों के लिए विजिट कीजिए avenue.tv।